कंफ्यूजिंग सिमिलर साउंड्स इन इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो दो वर्ड ऐसे हैं जैसे बोलने में तो इनमें तकरीबन ये सेम बोले जाते हैं, लेकिन इनमें जो इनकी मीनिंग है उनमें चेंजेस आ जाती हैं। नंबर वन देखें, अफेक्ट असर डालना, लेकिन इफेक्ट असर या नतीजे के सेंस में आता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अफेक्ट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट कबूल करना, उसके बाद है एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय को कहते हैं। तकरीबन सेम तरीके से बोले जा रहे हैं लेकिन देखें मीनिंग इनके डिफरेंट है। एडवाइस नसीहत को कहते हैं, नसीहत सिर्फ, लेकिन एडवाइस नसीहत करना या मशवरा देना। मतलब जो सी वाला है वो नाउन है, लेकिन आपका जो मशवरा देना है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब। क्यों? क्योंकि एडवाइस मतलब कोई मशवरा दे रहा है तो एक्शन के तौर पर आ गए। मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो एडवाइस सी वाला देखें एडवाइसिंग नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती, सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती। लेकिन जो एस वाला है उसको एज अ वर्ब ले रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है, एडवाइजिंग सेकंड थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड भी हो सकता है। उसके बाद देखें कंप्लीमेंट, तकमील करना या मुकम्मल करने के सेंस में है, ठीक है। लेकिन अगर वही पी एल आई वाला आ जाए, ई वाला नहीं, ऊपर वाला ई वाला है, नीचे वाला आई वाला आ जाए तो वह तारीफ करने के सेंस में आ जाता है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सबसे अहम, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एल ई वाला प्रिंसिपल, वो हो जाएगा असूल, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर वाला है वो ए एल वाला है, लेकिन जो नीचे वाला है वो असूल वाला है। स्टेशनरी, साकिन या ना हिलने वाला, मतलब एक चीज जो खड़ी हुई है एक जगह, मजबूत है। लेकिन अगर दूसरे सेंस में अगर ए के बजाय ई वाला स्टेशनरी आ जाए तो वो जो हम स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं सामान वगैरह लेने, तहरीरी सामान, कलम, कागज वगैरह। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है लूज, एल ओ एस सी, सिंगल ओ वाला जो लूज होता है वो खोना या हारने को कहते हैं। लेकिन एल डबल ओ एस सी वाला अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं ढीला या खुला, जैसे खुली शर्ट है, लूज शर्ट है। उसके बाद है देन, के मुकाबले में। ये जो टी एच ए एन वाला है ये दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे देन की, ई एन वाला, फिर इस वक्त, ठीक है, या उस वक्त, उस सेंस में आ जाएगा। उसके बाद है क्वाइट, खामोश। क्वाइट का मतलब है खामोश। अब ये जो ई वाला है देखें, इसमें आई ई टी, खामोश को कहते हैं। लेकिन अगर इसमें क्वाइट दूसरा आ जाए, बोला सेम तरीके से जाता है, वो हम कहते हैं काफी या बिल्कुल को। उसके बाद है डेजर्ट, उसके बाद है डेजर्ट, रेगिस्तान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे डेजर्ट की बात करें तो वो मीठा होता है जो कि खाने के बाद खाया जाता है, कस्टर्ड वगैरह या जो भी आपको पसंद है, ठीक है, खीर वगैरह उसको भी कह सकते हैं। तो ये आपके ना सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इंग्लिश की कंप्लीट लेक्चर्स के लिए, और मेरे यूट्यूब का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा।